महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी मनुष्य शरीर साधनों का घर और मोक्ष का द्वार है। इसे पाकर जिसने यों ही गवा दिया, इसे पाकर जिसने यों ही गवा दिया, उसे बहुत जन्मों तक पछताना पड़ेगा और 84 का दुख भोगना पड़ेगा और 84 का दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए सचेत रहो। भिन्न भिन्न इष्टों को मानने वाले के भिन्न भिन्न इष्ट देव कहे जाते हैं। इन सब इष्टों के भिन्न भिन्न नाम रूप होने पर, राम नाम रूप होने पर भी सबकी आत्मा अभिन्न ही है, मतलब भिन्न नहीं है, सबकी आत्मा एक ही है। किसी इष्ट देव के आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेने पर परम प्रभु सर्वेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं। भारत भूमि जैसा अन्य देश नहीं है। भारत भूमि जैसा अभी अमेरिका के लोग सत्संग नहीं करते हैं। समय मिला चलते फिरते चल रहा, फुर्सतें उन लोग को नहीं है। यहाँ से जो महात्मा, बहुत महात्मा जाते हैं, तो जो भारत के रहने वाले विदेश में रहते हैं, जिनको श्रद्धा है सत्संग के प्रति, वहाँ के भी हैं, तो परिवार के साथ बैठ करके सत्संग करता, माइक सब नहीं लगता है, नहीं लगता है। यहाँ पूरा छूट है। भारत भूमि जैसा अन्य देश नहीं है। यहाँ पर हमारी उपज है, यहाँ पर हमारी उपज है। ईश्वर ने हम पर बड़ी कृपा की है। ईश्वर ने हम पर बड़ी कृपा की है। इस देश में हमारा जन्म नहीं होता तो जो चरित्र और ज्ञान यहाँ बनता है, वह न तो अमेरिका में बनता है और न ही इंग्लैंड में, और न ही इंग्लैंड में, न अन्य किसी देश में। जो चरित्र यहाँ बनता है किसी देश में नहीं बनता। जो अपने को समेट कर केंद्र में केंद्रित करता है वह भक्त धन्य है। वह भक्त अपने को समेट कर कहाँ, गुरु से युक्ति लेकर के दृष्टि योग का क्रिया करते हैं। अपने भौहों को, अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके रखता है। तो भजन भेद लेंगे तब न पता चलेगा। और खाने पीने में भी अभी नहीं लेंगे, बादे में, तो बादे में मौका मिलेगा तब न। बड़ा समस्या है। जो अपने को समेट कर केंद्र में केंद्रित करता है वह बहुत धन्य है। उसका हृदय शांत हो जाता है। माया के फेर में वह नहीं पड़ता, माया के फेर में वह नहीं पड़ता। परमात्मा उससे भिन्न होता ही नहीं, परमात्मा उससे अलग होता ही नहीं। ईश्वर की भक्ति से ही सब दुखों का अंत हो जाता है। ईश्वर की भक्ति से ही सब दुखों का एक दुख, तरह सब जितने भी दुख है सब दुख का अंत हो जाता है ईश्वर की भक्ति करने से। श्री सद्गुरु महाराज। ईश्वर की भक्ति से ही सब दुखों का अंत हो जाता है और किसी दूसरे उपाय से उसका अंत नहीं हो सकता। मुझे बड़ा विश्वास है जो संत वचनामृत का सेवन करते हैं, अर्थात उनके वचनों का श्रवण मनन तथा निधिध्यासन करके आदर करते हैं, उनका परम कल्याण होता है। जो आदर करते मतलब सुनते हैं, और सुनेंगे तब ना इस पर विचार करेंगे, चलेंगे।
तो पहले तो कहते हैं सुनने के लिए कहते हैं। मुझे बड़ा विश्वास है जो संत वचनामृत का सेवन करते हैं, मतलब सुनते हैं, अर्थात उनके वचनों का श्रवण, वचनों का जो है सुनते हैं, श्रवण, मनन तथा निधिध्यासन करके आदर करते हैं, उनका परम कल्याण होता है, उनका परम कल्याण होता है। इसमें किसी को रंच मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। कोई जो संदेह कर रहे हैं होगा कि नहीं होगा, काम बनेगा कि नहीं बनेगा, जब दुख का अंत हो जाएगा तो और क्या। सच्ची घटना है, एक व्यक्ति था जिसको कैंसर रोग हो गया था, कैंसर रोग। तमाम डॉक्टर को जवाब दे दिए कि इसका इलाज नहीं होगा। श्री सद्गुरु, इसका इलाज अब नहीं हो सकेगा। तमाम से हार गए, तमाम से वो हारे। कहते पहले संसार से दूरी आवे तब बात पिया की पूछे जी, पहले संसार से टूटना पड़ेगा। कहते किसी को प्रिय मत बनाओ, किसी को प्रिय मत बनाओ। जब वो रोगग्रस्त हो गए, तमाम डॉक्टर हर जगह गए, डॉक्टर ने कहा यह ठीक नहीं होगा। अंत में वो अपने पुत्र से कहते हैं, भजन भेज लिए थे अपने बेटा से, लड़का से, कहते बेटा मुझे गुरु महाराज के पास से ले चलो, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि अब यह 15 दिन से अधिक बचेगा ही नहीं, मुझे ले चलो डॉक्टर के पास, गुरु महाराज के पास ले चलो। गुरु महाराज के पास जब उनको ले गए, गुरु महाराज को जब वो प्रणाम करते हैं तो गुरु महाराज उनको एक टक देख रहे हैं, वो धारा प्रवासु आ रहे थे। अब 15 दिन का खेल है, मन में कह रहे हैं। पुत्र क्या कहते हैं, हुजूर पिताजी को असाध्य बीमारी हो गई है, डॉक्टर कहे कि मात्र 15 दिन बचेगा। और उनको भी सुना देते। और महाराज महाराज कहते कौन कहता है 15 दिन बचेगा, जाइए घर जाइए, घर जाइए, स्तुति प्रार्थना नित्य नियमित ढंग से सत्संग कीजिए, जाइए जाइए, जैसे कहते जाइए। तो घर नहीं जाकर के कहते हमको सत्संग में मंदिर में रहने के लिए दो, मरेंगे तो मंदिर में मरेंगे। मंदिर में रहे स्तुति प्रार्थना करते थे। जो चलने से लाचार थे, जो चल नहीं सकते थे, क्या करते हैं, वह पसनी लेके, खुरपी लेकर के सत्संग मंदिर का सेवा करते हैं, साफ कर, जो है साफ कर रहे हैं। कुछ आदमी देखते हैं तो अभी काम कर रहे हैं, पहले तो चल भी नहीं सकते थे, धीरे 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 वह काम करने लग गए। जो डॉक्टर ने देखा था कि 15 दिन बचेंगे, पूरा उनके पास जब वह पूर्ण स्वस्थ हो गए, तब उनको क्या किए, पुत्र के मन में के एक बार डॉक्टर साहब से दिखला देना चाहिए। वह कहते थे नहीं, ले गए डॉक्टर के पास, ले गए। जब पहले वाला पुर्जा और फिर कहते एक्सरे कराइए, वह पुर्जा देते हैं तो रोग है ही नहीं, रोग है ही नहीं। डॉक्टर ने कहा कौन सा दवाई खाए, उनके पुत्र कहते कोई दवाई नहीं। तब कैसे ठीक हुआ? अच्छा बताइए ठीक कैसे हुआ, क्या करते थे? तब वो कहने लगे कि मेरे पिताजी मंदिर में रह करके मंदिर का सेवा करते थे, सुबह में
स्तुति करते थे सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत असतों के पार में तमाम स्तुति करते थे सब संतन की बड़ी बलिहारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी। एक संत का आशीर्वाद होता है, क्लेश विपत्ति मिट जाती है। यहाँ कह रहे हैं सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनके पास विपत्ति रहेगी, दुख रहेगा। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल मूर्ति सतगुरु बतौता परमात्मा, उनका गुणगान करें। जय जय परम प्रचंड तेज तम मोह विनाशन, जय जय तारण तरन करण जन शुद्ध बुद्ध सन। हम लोग नाम संकीर्तन करते हैं ना, और व्यक्त अनादि अनंत जय अज आदि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधरा, जिनसे कहिए अस्फोट है सो है स्फोट वही, उद्गित वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही, अति मधुर प्रणवधार वही है परमात्म प्रतीक वही, प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है सार शब्द सत शब्द वही है सचेतन व्यक्त वही, व्यक्तों में व्यापक नाम वही है सर्व व्यापिनी ध्वनि राम वही, सर्वकर्षक हरि कृष्ण नाम वही है परम प्रचंडनी शक्ति वही है शिव शंकर हर नाम वही, पुनि राम नाम है अगुण वही है अकथ गम पूर्ण काम वही, स्वर व्यंजन रहित अघोष वही, चेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही है एक ओम सत नाम वही, ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही, मुनि सेवित गुरु का नाम वही, भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम ओम में ही नाम यही। किसी कोई संत छूटे, कोई देवता देवी देवता छूटे, तमाम का गुणगान हो गया। स्तुति करने से बहुत लाभ होता है। विदेश के थे जो रोगग्रस्त हो गए थे, स्तुति करते करते उनका कैंसर रोग जड़ मूल से समाप्त हो गया। विश्वास को चाहिए, विश्वास करेंगे तब तो। विश्वास को खरीद नहीं सकते, विश्वास को खरीदेंगे। श्रद्धा को खरीद सकते हैं, श्रद्धा को भक्ति को खरीद सकते हैं। विश्वास तो बनाना पड़ेगा, भक्ति तो करना पड़ेगा, श्रद्धा तो अपने अंदर में जगाना पड़ेगा। अगर यह खरीदा जा सकता तो सेठ साहूकार अमीर उमराव सब नवाब ज्यादा साहब ज्यादा बड़े बड़े सेठ राजा महाराजा भक्ति को खरीद लेते, श्रद्धा को खरीद लेते, प्रेम को खरीद लेते। यह खरीदा नहीं जा सकता है, इसको अपने अंदर में बनाया जाता है। बाहरी दिखावा से काम नहीं चलेगा। अंतर प्रेम होगा तो बाहर प्रेम ही प्रेम होगा। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं अपने जीवन के बावड़े को सदगुरु के हवाले कीजिए। कितना विश्वास था गोस्वामी तुलसीदास जी को था। बचपन में क्या करते थे? बचपन में गोस्वामी तुलसीदास जी की जब शादी नहीं हुई थी, बचपन अवस्था में उनको भगवान राम का मूर्ति मिल गया था। भगवान राम का मूर्ति, वो मूर्ति लेकर के चलते थे। जन्म लेने के बाद ही मां संसार से चल बसे। किसी ने कहा है लड़का सबको नाश कर देगा, पिताजी उनको छोड़ दिए, नहीं छोड़ दिए, तमाम छोड़े। कोई उनका मददगार नहीं था, लेकिन बचपन अवस्था में एक महात्मा जी के पास जाते थे और मूर्ति जो मिलता था उसको देख करके, भगवान राम का मूर्ति था, उन्हीं का पूजा करता था। कहीं जाते थे, किसी लड़का से उनको बनता ही नहीं था कि सबके कानों में ऐसा जहर दे दिए थे, यह लड़का जन्म लेते लेते अपने मां को खा गया। जो अपने मां को खा गया, जो इसके साथ में रहेगा उसको भी खा जाएगा। तो लड़का सब उनसे अलग रहते थे, कहीं जाते थे मारपीट करने लगते थे, और बड़े बड़े भी उनको पीटने लगते थे। एक बार क्या कि मूर्ति लेकर के जा रहे हैं, एक ने कहा मेरा मूर्ति, भागे। कहां भागे? उनको पीछे से खदेड़ रहे हैं। ये भागे कहां? संत नरहरि के पास पहुंचे। बंदों गुरबत गंज कृपा सिंधु नर
रूप भरी अपने गुरु के पास पहुंचे। पहला दर्शन हुआ गुरु का। जैसे वो वहां गए तो हम संत नरहरि के चरण पकड़ लिए और इसे नरहरि जैसे छिपा लिए। नरहरि जी कहते हैं, बालक को क्यों मारते हैं आप लोग? क्या और क्या कहते हैं? यह जो है मेरा भगवान का मूर्ति चुरा लिया है। मेरा भगवान का यह मूर्ति चुरा लिया है। देखिए मेरा मूर्ति है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उनका बचपन का नाम था राम बोला। कहते नहीं बाबा, यह मेरा मूर्ति है, यह झूठ बोलता है, हमको कोई लड़का देखना चाहता ही नहीं है। बड़े बड़े बुजुर्ग भी हमको नहीं देखना चाहते, हम क्या करेंगे? तब क्या कि कहा, बेटा तुम यहीं रहो। श्री सदगुरु कहा, बेटा तुम यहीं रहो। वहीं रह करके स्तुति प्रार्थना करते थे, ध्यान भजन करते थे। भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा उनको हो गई तो क्या देखते आए, देखते हम गुरुदेव के आगे पीछे करते तो बहुत सुंदर, देखने बहुत सुंदर लगते थे, बहुत भक्त है। धीरे धीरे किसी ने उनको चाहा अपने लड़की के साथ शादी कर देने के लिए, वो कहते थे हम नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा किए, बहुत सुंदरी लड़की थी, शादी करना किए। करने के बाद इतने आसक्ति, पत्नी के प्रति इतनी आसक्ति रखते थे कि संसार का कोई काम धंधा नहीं करते थे, कोई काम नहीं। संजोग से एक दिन की बात है, उनकी पत्नी कहां चले गई? नैहर। पिताजी काफी बीमार थे, उनका साला लेके चले गए। ये तो गए थे काम पर, जब वहां से आते नहीं देखते। पूछे कहां गए तो सबने कहा आपका साला आया था, वो लेके चले गए, उनके साथ गए, उनके साथ गए। श्री सदगुरु उनके साथ गए। उस समय क्या कि वहां विलम्ब, वहां रातें में चल दिए। रात में जब गए तो कैसे गए, आप लोग तो जानवे करते हैं। इतना समर्पित प्रेम था। नदी के किनारे जाते हैं तो नाविक भी नहीं था, नाव भी नहीं था। क्या मिला? एक सरागला लाश था। उनके मन में क्या है कि खंबा है, केला का थाम है, और उस पर चढ़ करके उस पार चले गए। श्री सदगुरु वहां चढ़ करके चले गए। वहां जब गांव जब प्रवेश करते हैं तो रात में लोग पहरेदार बहुत सब मिलकर के पहरा करते थे। जब पहरा करते थे, जब इनको देखे कोई भाग रहा है, सब उनके पीछे पीछे चल दिए। अब पीछे पीछे जब चले तो कहां अपने ससुराल पहुंचे। अब पत्नी जो किवारी को बंद कर ली थी, ऐसे छिपे, चोर के मारे ऐसे छिपे हुए हैं। सब साला सब मिलकर के पहरा कर रहे थे। जब देखते हैं तो कहते कौन है? ओ अच्छा, तुम्हारा ही तो बहन है, तुम्हारा बहन है, सत्संग में तुम्हारा सब उनको दुत्कारने लगे, दुत्कार रहे। साला क्या कहते, आना था तो दिन बाते, चोरों की तरह आए। यहां तो सब दुत्कार रहे हैं, ऐसे छिपे हैं। और गए तो घर में कोई सहारा नहीं, किवाड़ बंद था। उसी समय क्या कि देखते हैं एक रस्सी, उनको रस्सी पकड़ करके इस पार से उस पार जैसे गए, अपने पत्नी को जगाते हैं। पत्नी जब जग गए तो देखते हैं आप इस समय अंधेरी रात है, काफी मूसलाधार बारिश हो रही है, और नदी में काफी जल की धारा बहुत तीव्र गति से बह रही, आप कैसे आए? कहा नदी में तो एक केला का थंबा था, मिल गया। अब तुम तो जानते थे, इसलिए तुमने पहले से रस्सी बांध करके रख दिया था।
उनकी पत्नी कहने लगी, मैं रस्सी बांध करके कहाँ रखी थी? कभी भी देखो रस्सी बांध करके तू रखी। जैसे प्रकाश का सहारा लेते हैं, रस्सी ने विषधर सर्प था, विषधर सांप था। उसको देख करके रत्नावली ने कहा, धिक्कार है आपको, धिक्कार है। हार मांस के शरीर से इतना प्रेम करते, इतना प्रेम अगर राम से करते, आपका जीवन बन जाता। धिक्कार आपको, धिक्कार है। धिक्कार शब्द का कई बार जो प्रयोग किए, उसी समय तुलसीदास पीछे हटने लगे। पीछे हटते हटते जब रास्ते पर जाते हैं और जैसे कहते हैं धिक्कार, धिक्कार शब्द जो का धिक्कार आपको, उसी समय जो रत्नावली बहुत सुंदर थे, वो स्वामी तुलसीदास जी को किस रूप में दिखलाई पड़ रहे हैं? एक सुंदर शरीर दिखलाई पड़ रहा है। फिर क्या देखते हैं? हड्डी का ढांचा देखते हैं, हड्डी का ढांचा। देखे होंगे श्मशान घाट में, अब तो जला करके राख कर देते हैं। पानी में सुपुर्द करने के बाद शरीर का हर मांस गल गर करके हड्डी को छोड़ देता है, और जब देखते हैं तो लोग उनको उनसे घृणा करते हैं, डरते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, यह संसार जो है हड्डी का नगर है। हड्डी के नगर में मांस का लोथरा भरा हुआ है। त्वचा कोई काला, कोई गोरा, तरह तरह का है। सब समझिए वस्त्र के रूप में त्वचा को बना करके मांस का लोथरा को ढके हैं। और जब शरीर से जीवात्मा निकलती है, शरीर सड़ता है, गलता है, हड्डी कुछ दिन रहता है पानी के सुपुर्द में करने के बाद। उसी समय रत्नावली को देखते हैं, सुंदरी है, फिर हड्डी का ढांचा देखते हैं। उसी समय भीतर से आत्मा कहने लगी, ऐ तुलसी, अरे संसार के हालत को देखो, जिस पर तुम अपने जीवन, जो अमूल जीवन को बर्बाद कर रहे हो, संसार के हालत को देखो। भागो तुलसी, भागो तुलसी, भागो। जब वहां से निकले, भागे, रत्नावली चीखते चिल्लाती रह गई, स्वामी स्वामी। तुलसीदास ने कहा, अब स्वामी ने, अब मैं चला, अब मैं चला। उसी सहारे आते हैं। जब आते हैं तो देखते हैं जिससे पार हुए थे उसी से पार हो जाएंगे। देखते हैं सारा गला लाश था, जिसमें पिल्लू सक 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 बना हो गया। संत महात्मा लोग कहते हैं, जो तन दियो ताहे विष राय। जिन परमात्मा ने मानव का शरीर हमको दिए हैं और उनको हम लोग बिसर गए, भूल गए। जातन दियो ताहे बिसरायो, ऐसे ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। और गोस्वामी तुलसीदास जी वहां से जब निकले, रत्नावली कह रही है चीख चिल्ला करके, ऐ जिह्वा, जिस समय तुम मेरे पति को कटु शब्द कर रहे थे, उस समय ऐ जिह्वा तो कट कर गल करके क्यों नहीं गिर गई? ऐ जिह्वा, धिक्कार है, धिक्कार है। मेरे पति को जिस समय तू कटु शब्द कर रहे थे, कट करके क्यों नहीं गिर गई? अब होश आया, अब होश अभी बहुत है। पति को क्या कहते हैं? तरह तरह का गाली, तरह तरह। श्री सदगुरु तरह तरह का गाली बकते। यहाँ के लोग नहीं बके, अलग बात, लेकिन बहुत जगह बकते हैं। अगर एक बार निकल गया मुंह से आकार शब्द, यह भी इधरे से होता है, नहीं होता है। कोरिया क्या क्या नहीं कहते, और बोल से भी नहीं कहिए। साक्षात परमात्मा है, परमात्मा पति जो है परमात्मा के रूप में है। एक परमात्मा पूरे ब्रह्मांड का देख रेख करते हैं। पति रूपी परमात्मा क्या करते हैं? परिवार में 5 परिवार 10 परिवार, उसका भरण पोषण कौन करता है? पति करता है।
और उसको कहेंगे हम गाली बकेंगे? कभी नहीं। इस जन्म अगर पटरी नहीं बैठा तो कभी बैठने वाला नहीं। इसलिए पटरी बैठाई, अपने जीवन के बागड़ को सदगुरु के हवाले कीजिए। ये लोग परलोक दोनों मंगल में हो जाएगा। तुकाराम जी की पत्नी बहुत करकसा। श्री सदगुरु तुकाराम को जानते होंगे। तुकाराम जी भगवान के भक्त थे। विठल विठल भगवान कृष्ण का पूजा करते थे, विठल विठल पुकारते थे। तुकाराम जी एक दिन गए, कहाँ गए? बहुत भक्त थे, जगत गुरु थे। एक गए किसान, एक बोझा गन्ना उनको दिए, एक कितारी जिसको कहते हैं, लेकर के आ रहे थे। रास्ते में बच्चा सब कहते थे बाबा एक डांड, एक डांड तो रखते, निकाल करके देते। जो सवेरे गए थे, होते होते बहुत विलम्ब हो गया। अब पत्नी बहुत बड़ी करकसा। श्री सदगुरु जैसे उधर से तुकाराम जी आए, अब पत्नी जब देखते हैं तो कहते हैं कहाँ गए थे? तो क्या कहते? हम गए थे, किसान एक बोझा गन्ना दिए थे, हम लेकर के आ रहे थे। और सब कह रहे थे एक डांड, एक के डांड देते देते बचा था एक के, बचा था एक के। पट खींचे, श्री सदगुरु पट खींचते हैं, और खींच करके क्या करते हैं? पति के पीठ पर ऐसे चलाए, दे मारे। एक हो गया, 3 पांव। तुकाराम जी क्या कहते हैं? बहुत अच्छा तुमने किया। हमको तो भाग करने में कोई बड़ा होता कोई छोटा होता, ये तो बराबरे बराबरे भाग लग गया। जो बड़ा है तू ले ले, उससे छोटा पुत्र को दे दे, सबसे छोटा है हमको दे दे, हमको दे दे। अब भिरानी दे देते थे। श्री सदगुरु बहुत अपनी पति के भिरानी दे दीजिए, ऐसा कभी मत दीजिए, कभी मत दीजिए। भिरानी दिए। ऐसा समय आया, तुकाराम जी तो जगत गुरु थे। तुकाराम के लिए बैकुंठ लोक से विमान आने वाला था। भक्ति के बल पर विमान जो आने वाला था, उनको समय निर्धारण, उनको समय का पता था। अमुक दिन अमुक समय में मेरे लिए बैकुंठ लोक से विमान आएगा, और विमान पर हमको बैठा करके लेके जाएंगे। तमाम भक्तों से कहते हैं अमुक दिन अमुक समय में मेरे यहाँ बैकुंठ लोक से विमान आएगा, तमाम जितने भी सब मेरे संग चलिए, सब मेरे संग चलिए। उस समय तो हाँ हाँ भर दिए। और जब विमान आया, जब खबर करते हैं तो कहते मेरा सामान ऐसा है, वो सामान ऐसा है, खेती कौन करेगा, ये कौन करेंगे, और मकान कौन बनाएंगे। अरे जब बैकुंठे लोग जाएंगे वहाँ खाने की कमी होगी, रहने की कमी होगी, मकान की कमी होगी। सब कहते हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। अपने पत्नी से कहते हैं तुम चलो मेरे संग, कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, तुम मेरे संग चलो। श्री सदगुरु पत्नी क्या कहने लगी? पत्नी क्या कहने लगी? अभी देखिए मेरा बच्चा बहुत कमजोर हो गया है, मेरा बच्चा कमजोर हो गया। अब भैंस जो है, श्री सदगुरु भैंस जो हाले में बच्चा दिया है, अब खूब पहले दूध खाऊंगी, खूब दूध खाऊंगी और दूध पीऊंगी भी, अब बच्चे को भी पिलाऊंगी। आपको जाना है तो आप जाइए। अरे वहां जाएंगे तो दूध की कमी होगी। जो तमाम संपदा वहां मिलने वाले हैं नहीं गए, निहोरा करते रह गए, वो गए दूध औंटने के लिए, औंट रहे दूध। श्री सदगुरु विमान पर बैठे, उसी समय तुकाराम जी महाराज की एक शिष्या आती है, कहने गुरुदेव मैं आपके संग बैकुंठ लोक जाना चाहती हूँ।
तुकाराम जी ने कहा बैठ जाओ। तमाम भक्त आए और इनके मुख से निकलता है विट्ठल विट्ठल। किनके? तुकाराम जी महाराज के मुख से निकलता है विट्ठल विट्ठल। और तमाम लोग कहते हैं जगत गुरु तुकाराम जी महाराज की जय। तमाम लोग आए। अब पत्नी दूधे को ओट रही है। जैसे विमान इंजार के जब ने विमान ऊपर जब आया तो पत्नी दौड़ कर कही स्वामी स्वामी। अब स्वामी क्या? श्री सदगुरु अब स्वामी कहाँ? माथा पीटती रही। अब कहाँ है? दूध पी रही है, किस जोनी में है, कहाँ भटक रही है, कहना मुश्किल है। संत महात्मा लोग भगवान श्री राम कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है। सुर दुर्लभ है, यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ है सब ग्रंथ है गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायन जही परलोक समारा। सो परत्र दुख पावई सिर धुनी धुनी पछता है। वहां परलोक में दुख पाते हैं, सिर धुन धुन करके पछताते हैं। अकाल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाते हैं। भगवान राम ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, भगवान कृष्ण ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, गुरु महाराज ने हमको मेरा बहुत परीक्षा लिया, गुरु महाराज भी मेरा रक्षा नहीं करते। इस तरह लोग बोलते हैं। अरे गुरु से बढ़ करके उपकारी संसार में कोई नहीं है। जो गुरु देंगे वही राम देंगे, जो गुरु नहीं देंगे वो राम नहीं दे सकेंगे, नहीं दे सकेंगे, नहीं दे सकेंगे। क्योंकि भगवान श्री राम ने कहा करण धार सदगुरु दृढ़ नावा। जो गुरु को पूजते हैं और मेरा पूजा हो जाता है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाव माता। प्रातः काल भगवान श्री राम अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। हम लोग करते हैं, बहुत करते हैं। श्री सदगुरु बहुत करते हैं, बहुत कुछ सत्संग के प्रति श्रद्धा। पहले संसार से तुर आवे तब बात पिया की पूछे जी। जब तुलसीदास रोते हुए लगते तब श्रद्धा से रोते हैं। राम हे राम हे राम हे राम हे राम करते करते बिलख बिलख करके उनके प्रति जब रोने लगे। गए कई दिन से भूखे हैं, गाछ के नीचे धराम गिर गए। हे राम का उच्चारण कर रहे हैं और परे हुए हैं। विषधर सब उनके पीठ होकर के इधर सुधर जाते थे। तुलसीदास जी के शरीर पे इधर से विषधर फन के उन पर चढ़ते थे, इस पार से उस पार जाते थे, उधर से इधर आते थे, लेकिन मुख से निकल रहा है हे राम हे राम हे राम। जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, जा पे कृपा रघुनाथ की अब बाल बाका हो। हे राम करे सर्प उनको डंस नहीं करते हैं। और वृक्ष के नीचे ऐसे हे राम राम का जो उच्चारण करते हैं। 7 दिन तक वही हे राम करते रह गए। वहां जो किए तो उसी समय एक आवाज होती है, भाई तुम कौन हो? तुम जो यह मंत्र का उच्चारण किया, सब जो मेरा परम कल्याण हो गया। हम भटक रहे थे, हम भटक रहे थे, हम प्रेत है प्रेत, यहां भटक रहे थे, कहीं शांति नहीं मिल रही थी। जब मैंने हे राम का तो जो उच्चारण किया वह जो सुने, हमको शांति मिल गई। ऐ भाई तुम कौन हो? तुम जो मांगोगे जो चाहोगे सब हम दे देंगे, लेकिन मुझे एक काम करो, मैं बहुत प्यासा हूं, मुझे गंगा जल पिला दो, मुझे गंगा जल पिला दो। तो कहते हैं पिलाऊंगा तब क्या देंगे?
कहा जो कहोगे। कहा हम राम का दर्शन करना चाहते हैं। कहा हम राम का दर्शन तुमको नहीं करा सकते हैं, लेकिन राम का दर्शन कैसे होगा यह युक्ति हम बता दे सकते हैं। कहाँ राम रहते हैं? राम कहाँ? अभी चित्रकूट में राम, वहां राम है, वहां बराबर आते जाते हैं, वहां जाओ, वहां दर्शन होगा। लेकिन सत्संग में जाओ, पहले सत्संग में जाओ, पहले हमको गंगा जल पिलाओ। जैसे गंगा जल उनको पिलाते हैं, तृप्ति हो मिल गई, और प्रेत का योनि था, छूट गया उनका। प्रेत का योनि छूट गया, अच्छे लोग को चले गए। इस सत्संग का फल है। वही प्रेत ने कहा था सत्संग में जाइयो, जाओ, और सत्संग में जाओगे सबसे आगे में बगल में किनारे बैठते हैं हनुमान जी। हनुमान जी जो हनुमान जी के शरीर में घाव भरा हुआ है, वृद्ध है, घाव भरा है, मक्खी भिन 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 कर रही है, लोग उनसे दूर रहते, लोग उनमें सरते नहीं है। वह है सबसे पहले आता है, सबसे पीछे जाता है, वही है भक्त हनुमान है। वहां जाओ, वही तुमको राम का दर्शन करा देंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी विचार की कि सबसे पहले हम ही जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी पहुंचते हैं तो उससे पहले ही वही बैठे थे। जैसे जैसे प्रेत ने बताया था वैसे उनके शरीर में घाव भरा हुआ, मक्खी भिन 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 कर रही है, और मुलुर 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 देख रहे हैं। सत्संग प्रारंभ हो गया, सत्संग सुने, एक टक संत सदगुरु को देख रहे थे। जब सब निकले, जब सब निकल गए, वो बैठे रह गए। गोस्वामी तुलसीदास जी भी नहीं जाते, तो वह कहते अरे भाई जाओ न। कहा नहीं पहले आप जाइए। कहा हम तो वृद्ध है, हम कैसे जाएंगे, देखते हो कितना घाव भरा हुआ, जाओ जाओ। उसी समय गोस्वामी तुलसीदास उनके चरण लिपट गए और कहते छोड़ो, देखो घाव मेरे शरीर में घाव भरा हुआ, भागो भागो। कहा नहीं नहीं, आप रोग से ग्रसित मानव नहीं है, आप तो हनुमान जी हैं, आप तो हनुमान जी है। कहा हनुमान जी? किसने मेरे बारे में बताया? प्रेत ने कहा। क्या चाहते हो? कहा आप अपने रूप में आ जाइए। हनुमान जी अपने रूप में आ गए। हनुमान जी अपने रूप में आए और कहते हैं मुझे प्रभु श्री राम का दर्शन कराइए, प्रभु श्री राम का दर्शन कराइए। तो आप लोग जानते हैं चित्रकूट के घाट पर गए, कई बार रूप धारण करके निकलते थे, तिलक लगा करके, चंदन लगा करके चले जाते थे। अब फिर गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी को पुकारते थे, हनुमान जी प्रकट हो जाते। हनुमान जी कहते थे अरे आप तो उनको तिलक की आपसे लिया, आप उनको नहीं पहचाने। कहा पहचाने का? तब क्या करते, फिर आते हैं। उसी समय हनुमान जी सुग्गा का रूप धारण करते हैं और कहते चित्रकूट के घाट पर भय संतर की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर। उस बार भी ठगे जाते, पट किया कि लिपट गए। छोड़िए बाबा छोड़िए, हम अमुक जगह के कह रहे, हम तो प्रभु हैं, प्रभु श्री राम है। तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण अपने रूप में आए, अपने रूप में आए। कहां दर्शन हुआ? श्री सदगुरु कलयुग में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कलयुग के थे, और कलयुग में उनको तुलसीदास जी को कलयुग में दर्शन हुआ। तो हम लोग कहते दर्शन नहीं होगा, हम लोगों को भी दर्शन होगा। श्री सदगुरु हम लोगों को भी दर्शन होगा, जीवन मंगलमय होगा। जो सत्संग भजन करेंगे श्री सदगुरु जीवन मंगलमय होगा। भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, अबीनु सत संगनो पावहि प्राणी। करणधार सदगुरु दीर्णावा, दुर्लभ सार सुलभ करी पावा। आप लोग जानते होंगे
संत ज्ञानेश्वर श्री सदगुरु। संत ज्ञानेश्वर आप लोग जानते होंगे, वो भी कुछ कहेगा इसलिए मैं मांगता हूँ। संत ज्ञानेश्वर को जय हो। श्री सदगुरु संत ज्ञानेश्वर जय हो। वो 3 भाई थे, एक बहन थी। पिताजी का क्या नाम था? विट्ठल पंत। विट्ठल पंत क्या करते? घर से निकल गए। श्री सदगुरु घर से निकल गए। घर से निकले तो चले गए संत रामानंद स्वामी के पास। वहां जब गए, श्री सदगुरु वहां जब गए, श्री सदगुरु नम्हर लोग के नहीं हंसना चाहिए, बच्चा कब कर दे। श्री सदगुरु चले गए वहां रामानंद स्वामी के पास। रामानंद स्वामी कहते हैं, कैसे आए हो? कैसे यहां जो आए हो, कैसे आए हो? तुम्हारे घर पर कौन कौन है? कैसे आए हो? वो क्या कहते हैं? विट्ठल पंत क्या कहते हैं? संसार को उजाड़ करके आया हो। संसार को उजाड़ करके, संसार को उजाड़ करके आया हूं। मुझे अपना शरण में रख लीजिए। शरण में रखे, वहां रखे, सेवारत हो गए। संसार को उजाड़ करके आए। श्री सदगुरु संसार को उजाड़ करके आया हूं। उसी समय कायाहार हो, सेवा करने लगे। सेवा कर रहे हैं, ध्यान भजन कर रहे हैं। रामानुज स्वामी एक बार कहीं गए। 1 महीने का सत्संग का समय तक निकलते, कहीं जाने का था, निकल पड़े आश्रम से। जब ऐसे वैसे जगह पर पहुंचे तो बहुत मां बहन, बहुत श्रद्धालु सब आ रहे थे रामानुज स्वामी का दर्शन करने के लिए। एक बहन थी जो हाथ में थाल में कुमकुम चंदन तरह तरह का है, संत का दर्शन करने के लिए आ रही थी। इधर से सीढ़ी से ऊपर जा रहे थे, उधर से रामानुज स्वामी नीचे उतर रहे थे। उसी समय संत रामानुज स्वामी के द्वारा ठोकर जब लगी, थाल उनका नीचे गिरता है, नीचे गिरा, नीचे, और अपने भी गिरते गिरते बच गए। उसी समय रामानुज स्वामी उनको आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवती भव, पुत्रवती भव। वह कहने लगी, बाबा आप हमको कौन सा आशीर्वाद दे दिए? मेरे पति तो 12 वर्ष घर से निकल गए। तुम्हारे पति कहाँ चले गए? कहा रामानुज स्वामी के पास गए। कहा मैं ही तो रामानुज स्वामी हूं, तुम अपने पति का नाम बताओ। तो पहले के लोग नाम नहीं लेते थे, पति का लेते थे। अब तो फटाफट फटाफट ने श्री सदगुरु, अब फटे फट बहुत आदमी है जी, है जी, कहाँ है श्री सदगुरु? है जी, यो कहे श्री सदगुरु, है जी, सुनते नहीं है क्या? सुनते नहीं हो जी? ऐसे वाह। जब इस जी को खुश नहीं कर पाएंगे तो परमात्मा रूपी जीव, परमात्मा को ही खुश होंगे। इसको खुश कीजिए, वो खुद से खुश रहेंगे। श्री सदगुरु उनसे पूछते हैं, पतिदेव का नाम? कुछ नहीं बोलते। कहा लिख करके तो बता सकती हो? अपना परिचय देख, मैं अमुक गांव की रहने वाली हूं, मेरे ससुर के ये नाम है, अमुक गांव है, ये है। मेरे पति कृष्ण काय शरीर के हैं, बाल बहुत घुंघराले हैं।
मेरे पति का नाम, कुमकुम जो था, चंदन तगर कुमकुम जो था, उससे लिखते हैं विट्ठल पंत, विट्ठल पंत। रामान स्वामी कहते तो मेरे ही आश्रम में रहते हैं, 12 वर्ष हो गया, ऐसे ऐसे हैं। उसी समय उनको भी संग लिए श्री सदगुरु, और संग लिए जब आश्रम जाते हैं, कहते हैं विट्ठल, विट्ठल पंत, श्री सदगुरु विट्ठल पंत, विट्ठल पंत पुकारते हैं। तो कहते गुरुदेव दौड़ करके आप तो बाहर चले गए थे, पुनः आए, काहे दर्शन हो? तुम जो कहा कि हम संसार को उजाड़ करके आए हैं, झूठ क्यों बोला? श्री सदगुरु महाराज की इसको पहचानते हो? तो कुछ नहीं बोलते। कहते बेटे इसको तुम पहचानती हो? तो कहते ऐसे हाँ। रामान स्वामी कहते विट्ठल तो झूठ क्यों बोला? अगर मैं उसे आशीर्वाद नहीं देता पुत्रवती भवा, तो आज तुमको मैं साफ दे देता। आज इसी के चलते मैं तुमको छोड़ रहा हूं, जाओ घर पर जाओ। तुमने कहा उजाड़ करके आया है, तब कहते गुरुदेव मैंने कहा उजाड़ मतलब छोड़ करके आया। उस समय कहते कि मेरे घर पर मेरे परिवार है, आप तो हमको रहने के लिए नहीं देते। मैं इसी जीवन में मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूं श्री सदगुरु, मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूं। उसी समय रामान स्वामी कहते जाओ घर पर जाओ, घर जाओ और परिवार के साथ रह करके भक्ति करो, तुम्हारी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। जाओ। पुनः आए, परिवार के साथ रहने लगे। सब लोग कहते थे ये तो सन्यासी हो गया था, भ्रष्ट हो गया, जाति से बहिष्कृत उनको कर दिए। विट्ठलपंत को क्या किया? जाति से बहिष्कृत। कहीं भोज भंडारा खाने के लिए नहीं देते थे, निमंत्रण देने के लिए नहीं देते थे। जब कहीं भिक्षाटन करने के लिए जाते थे, भिक्षा दीजिए। 3 पुत्र घर में, 3 पुत्र घर में एक पुत्री है। भिक्षाटन के लिए जैसे जाते थे, विरोधी सब क्या करते थे? जो भिक्षा देते थे उनके झोला से निकाल करके पांव से आटा देते थे, पांव से रगड़ देते थे। इतना बड़ा कष्ट उनको दिया गया। सोपान देव कहते मां श्री सदगुरु 3 पुत्र हुआ था। बड़ा पुत्र का नाम था निवृत्तिनाथ है, एक का नाम था ज्ञानेश्वर, और तीसरे पुत्र का नाम था सोपान देव, और पुत्री का नाम मुक्ताबाई। श्री सदगुरु श्री सदगुरु मुक्ताबाई। अब कोई भिक्षाटन पुत्र कह रहे मां मुझे जोरों की भूख लगी है, तो मां कहती है पिताजी आते होंगे। जब पिताजी आते थे झोला, कहते किसी ने मुझे एक दिया भी तो और सब मिल करके निकाल लिया, मिट्टी में मिला दिया, कोई देता ही नहीं। उसी से वो पुत्र कहते हैं मां पिताजी मुझे भूख नहीं लगी है, आंख पेट पंजरा सटा हुआ। मुक्ताबाई कहले पिताजी मां मुझे भूख नहीं लगी है, सब करे मुझे भूख नहीं लगी है। कई दिन गए तो ऐसे घूमते घूमते खाली हाथ आ गए। श्री सदगुरु घूमते घामते खाली जब आए, उसी समय कहते अब यहां रहना हमको नहीं है, विचार करते हैं हमरो तरफ से पढ़ना हो। श्री सदगुरु तब क्या करते हैं, सब जो ब्राह्मण सब थे वहां जाकर के कहते हैं एक काम कीजिए, मेरे पुत्रों का आप यज्ञोपवीत कर दीजिए। तो क्या कहते हैं, तू सन्यासी से भ्रष्ट हो गया था, तेरे पुत्र का यज्ञोपवीत कौन करेंगे? नहीं होगा, नहीं होगा। कोई चाहते तो करने के लिए देते ही नहीं थे।
कोई करने के लिए जो नहीं देते थे, उसी समय क्या किए, पति पत्नी विचार करते, कहते हम लोग रहेंगे तो इनको बच्चा को कष्ट देगा, विचार करते चलो शरीर को त्याग देना है। पति पत्नी बच्चे को खिला करके सोए, निकल गए और समुद्र में जाकर के कूद पड़े, आत्महत्या कर ली। जब बच्चा सब उठते तो माँ माँ माँ, चारों पुत्र रोए, पुत्री चार तीनों पुत्र और पुत्री माँ माँ माँ, बाबूजी बाबू पुकारे, कहीं नहीं मिला। और किसी को पकड़ते थे पिताजी, वो देखते से धक्का मार करके पीछे कर देते थे, तो अपवित्र है तो अपवित्र है। इतना बड़ा कष्ट उनको दिया गया, बहुत बड़ा कष्ट उनको दिया गया। उसी समय कहीं जाते थे भिक्षाटन करने के लिए, मुक्ताबाई कहती थी भैया जोरों की भूख लगी है, भोजन। संत ज्ञानेश्वर निकले, कोई उनको भोजन, कोई भिक्षाटन के रूप में नहीं दिए। एक लड़की थी, आकर के जब देती थे उनके पिताजी उनसे नीचे कर करके उनको धक्का मार करके भगा देते थे। कहते तब संत ज्ञानेश्वर कहते हैं अब यहाँ रहने का नहीं है, वहां से निकल पड़े, जंगल की ओर लेते हैं। वहां जब गए, दूसरे गांव गए, ये इतने इनके विरोध में उतर गए तो साग जो है, साग घास का साग बना करके खाते थे, घास का रोटी बना करके खाते थे। कहीं आटा मिला तो वहां तो न जलावन था न कुछ था, जलावन भी नहीं था, आग जलावन का व्यवस्था ना था, तब तो रोटी बनाने के लिए तवा तो चाहिए। मुक्ताबाई कहने लगी गुरुदेव सब अपने भाई को निवृत्तिनाथ जो है, बड़े भाई निवृत्तिनाथ को भजन भेद, संत ज्ञानेश्वर को निवृत्तिनाथ भजन भेद दिए थे, सोपान देव को वही दिए थे, मुक्ताबाई को निवृत्तिनाथ भजन भेद दिए थे, उनके बड़े भाई दिए थे। उसी समय कहते जोरों की भूख लगी है, आटा तो आ गया। उसी समय संत ज्ञानेश्वर कहते मुक्ता बहन, हाँ भैया ले रोटी सेक ले, मेरे पीठ पर रोटी सेक ले, मेरे पीठ पर रोटी सेक ले। जैसे आटा सानते हैं, लिट्टी बनाते हैं, ऐसे दाब दाब करके जैसे दिए। संत ज्ञानेश्वर के पीठ पर जब देते हैं तो पीठ पर रोटी फूलने लगा, पीठ पर रोटी फूलने लगा, पलटाए, सिज गया और सोपान देव को मुक्ताबाई को पटक ले, खा ले, पटापट दे रहे हैं और इनके पीठ पर सिझा रहे हैं। जब इस तरह देखे तो उधर से निवृत्तिनाथ आए, आते हैं, कहते हैं ज्ञानी तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा, तू चमत्कार दिखला रहा है, ज्ञानी तू इस तरह क्यों कर रहा है, चमत्कार दिखला रहा है। संत ज्ञानेश्वर कहते गुरुदेव क्या करो, मुक्ता कई दिन से भूखी थी, सोपान देव भी भूखे थे, कोई देते भी नहीं है, तो करूं तो क्या करूं, कहां साग लाऊं। कहा चमत्कार मत दिखला, वह दिन अब दूर नहीं है, जिस दिन वह दिन बहुत नजदीक है, हम लोगों को परमात्मा का दर्शन होंगे, हम लोग प्रभु के धाम में चले जाएंगे, वह दिन दूर नहीं है। श्रद्धा प्रेम, जो प्रेम रस शाखा ने अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग जिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्ता ओसिता, मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। इतनी बड़ी ख्याति फैल गई। और उस समय जंगल में संत ज्ञानेश्वर कहते भैया अब चला जाए गांव, तो निवृत्तिनाथ कहते मत जाओ, वहां के लोग ताना बाना मारेंगे, कोई भिक्षाटन भी नहीं देंगे, और यहाँ दूसरे गांव में है और किसी तरह लोग अपने गुजर बसर कर रहे हैं। कहा नहीं भैया चलिए, चला जाए। उधर से जब आ रहे थे श्री सदगुरु, जब उधर से आ रहे थे तीनों भाई और एक बहन मुक्ताबाई, जब उधर से आ रही थी तो क्या देखते हैं,
इधर से कुछ लोग लेकर के जा रहे थे, लाश को लेकर के जा रहे थे। राम नाम सत्य है यह कहते हुए जा रहे थे। राम नाम सत्य है, सबका एक गत है। वह लाश वहां रखा हुआ था। उसी समय निवृत्तिनाथ देखते हैं, निवृत्तिनाथ चमत्कार दिखला उन्होंने बगल हो गए। संत ज्ञानेश्वर कहते गुरुदेव वहां क्या है? कहा मत चल इधर। उसी समय निवृत्तिनाथ उनको पकड़ के आगे बढ़ा लिए। फिर कहते भैया मुझे जाने, दौड़ पड़े। वहां दौड़ पड़ते हैं। कहते इनका नाम क्या है? और उनकी पत्नी भी थी। पति के साथ सती होने के लिए जा रही थी। अग्नि संस्कार करके वह सती हो जाती। संत ज्ञानेश्वर कहते इनका क्या नाम है? तो तमाम जो वहां थे कहते इनका नाम है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। उसी समय संत ज्ञानेश्वर कहते भैया सच्चिदानंद की कभी मृत्यु होती है? सच्चिदानंद तो परमात्मा है, सच्चिदानंद तो अमर है, अमर। उसी समय संत ज्ञानेश्वर क्या करते, उनका हाथ पकड़ करके और कहते उठ सच्चिदानंद उठ। जो लाश था उठ करके बैठ गए और संत ज्ञानेश्वर के चरण में लिपट गए। ऐसा क्यों हुआ? आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते हैं। तब सच्चिदानंद की पत्नी उनसे कहने लगे इनको आप अपने संग में रखिए, अपने संग में रखिए, इनको अपने संग में रखिए। आज के बाद आज से जो जीवन है आपने दिए हैं, इनकी तो मृत्यु हो गए थे। संत ज्ञानेश्वर कहते नहीं, पहले संसार को बसाएगा, घर को बसाएगा। तब पति पत्नी विचार के पहला पुत्र जो होगा आपके चरण में मैं रखूंगा, आपके चरण में रखूंगा। जब पहला पुत्र उनके चरण में आकर के रखे, चरण में रखे, और वहीं से उनका जो है संत ज्ञानेश्वर का जो शब्दावली है, पदावली, संत ज्ञानेश्वर का जो पुस्तक वही उनके पुत्र लिखे। वहां से आगे बढ़े, ख्याति फैलने लगा। आगे जब बढ़ते हैं तो वहां के समुदाय के लोग जो इनसे घृणा करते थे, वहां भंडारा होने वाला था। भंडारा वही खाएंगे जो ब्राह्मण है। श्री सदगुरु ब्राह्मण भंडारा खाएंगे। यहां तो है वेद को जो जानते हैं वही ब्राह्मण है। वेद का मतलब होता अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाना। ओम युणजान प्रथमम मनस्तत्वाय सविताध्यम अग्निर ज्योतिर्नित्याय पृथ्व्याध्यावरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग कहते सत्संग करने के लिए कहा गया है। मानस योग मानस जब तथा मानस ध्यान करने के लिए कहा गया है। अग्नि योग दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए कहा गया है। अपने अंदर प्रकाश का दर्शन करने के लिए कहा गया है। जो वेद जानता है वही इस भंडारा में भाग लेगा। और सब विरोधी जो बचपन में सब इनका विरोधी थे, सब विरोधी इनको देखते तो मुस्कुराते हैं, फिर आ गया टूअर का बच्चा, नहीं सब फिर आ गया। तरह ताना मारते वहां कहते हैं, संत ज्ञानेश्वर कहते हैं अपने बड़े भाई से, गुरुदेव आप चुप रहिएगा, ये लोग ऐसे नहीं समझेंगे। कहते कहाँ आयो? कहा भोज खाने के लिए, भंडारा खाने के लिए। कहा यज्ञ पवित्र नहीं हुआ भंडारा खाएगा? तो ब्राह्मण तो है नहीं। अरे ब्राह्मण के घर में तूने जन्म लिया, तेरे पिताजी भी तो भ्रष्ट हो गए थे। जब तुम्हारे पिताजी भ्रष्ट हो गए तो आप ब्राह्मण कैसे कहलाएगा? संत ज्ञानेश्वर कम उम्र के थे। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं ये भंडारा कौन सब खाएंगे? कहा जो वेद जानता हो खाएगा। या भैंसा अगर वेद का पाठ कर देगा तो खाएगा नहीं? अगर भैंसा वेद का पाठ करेगा तो खाएगा कि नहीं? तो कुछ नहीं बोलते। उसी समय भैंसा के पेट पर से थाप मारते कहते हैं वेद वाणी उच्चारण कीजिए। अब तो जो भैंसा था
मनुष्य का आवाज में वेद का उच्चारण कर रहे हैं, इतने सब वेद को पढ़ करके सुना दिए मुँह जमाने। अब सब कहते अनर्थ हो गया, क्या हो गया? अब अनर्थ हो गया।